राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। अभी योगिनी एकादशी आने वाली है। योगिनी एकादशी को लेकर काफी भक्तों को कंफ्यूजन है। कुछ भक्त ने अभी बोला कि आज मेरे को कमेंट से पता चलता है कि एकादशी आने वाली है। वैसे याद नहीं रहता है, जब भक्त कमेंट करते हैं ना कि एकादशी कब है, तभी समझ जाती हूँ कि वो एकादशी आने वाली है। तो अभी आने वाली है योगिनी एकादशी, लेकिन 10 और 11 जुलाई दोनों ही डे को एकादशी का शुभ संयोग है। लेकिन इसमें कंफ्यूजन ये है कि हम 10 तारीख को एकादशी का व्रत रहें या फिर 11 को रहें या फिर दोनों दिन एकादशी का व्रत रहना है। और आपको पता है आषाढ़ मास की जो है ना योगिनी एकादशी है। तो चलिए आपकी कंफ्यूजन को सबसे पहले हम दूर करते हैं। कुछ पहले बता देती हूँ, एकादशी जब हम व्रत करते हैं ना तो उससे पहले हमें कुछ रूल फॉलो करने होते हैं, नियम के अनुसार हमें चलना होता है। सबसे पहले कि दशमी तिथि से व्रत शुरू हो जाता है। दशमी तिथि को एक समय भोजन पाना होता है और ब्रह्मचर्य का तो पालन आपको पता ही है, अवश्य ही करना पड़ता है। एक समय भोजन पाना होता है। अब उसमें आपको चाहे आप फलाहार से रहना चाहते हो या फिर अन्न पाना चाहते हो एक समय, तो दशमी तिथि के दिन एक समय पे भोजन पाना है, वो आपकी स्वेच्छा है। दूसरी अवस्था जो है, लहसुन प्याज आपको नहीं खाना है। दशमी तिथि से ही लहसुन प्याज हींग तामसी चीजों को आपको छोड़ देना है। 3 दिन का व्रत होता है एकादशी में, तो नियम अनुसार रहोगे ना तो आपको एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आपको दसवीं तिथि से भी लहसुन प्याज सब चीजें छोड़ देनी होती है। बैंगन इत्यादि हर चीज तामसी चीजों को परहेज करना होता है। एकादशी वाले दिन पूरा दिन आपको व्रत रहना है और द्वादशी वाले दिन भी एक समय आपको व्रत खोलना है और एक ही समय पाना है। तो आपको द्वादशी वाले दिन भी एक ही समय पे भोजन पाना होता है। तो इस तरीके से आपका एकादशी व्रत का नियम रहता है जो आपको फॉलो करना होता है। अब एकादशी जो तिथि होती है आपको कैसे, मतलब कि अभी जो योगिनी एकादशी आने वाली है उस दिन आपको किस प्रकार से व्रत रहना है। तो 10 जुलाई को भी एकादशी का शुभ संयोग है और 11 जुलाई को भी है। लेकिन जो 10 जुलाई को है वो दशमी युक्त एकादशी है। जब भी आप व्रत करो तो अपने संप्रदाय के अनुसार ही व्रत कीजिए, आपकी गुरु आज्ञा के तहत व्रत कीजिए। आपको जो व्रत करना है अपने संप्रदाय के अनुसार, गुरु आज्ञा के अनुसार ही करना है। सामर्थ्य संप्रदाय में जो है ना 10 तारीख को एकादशी का व्रत रहा जाएगा। जो वैष्णव है वो 11 तारीख को व्रत रहेंगे। लेकिन मैंने आपको सबसे पहली कंडीशन बताई है, जैसे हमारे खाटू श्याम मंदिर हो गया, उज्जैन में हो गया है, वहाँ पर 10 तारीख को नियम फॉलो होगा एकादशी का। तो जो अपने वृंदावन में है वो 11 तारीख को नियम फॉलो करेंगे, क्योंकि जब त्रिस्पर्शा यानी कि जब 3 संयोग होते हैं और महाद्वादशी होती है तो हमें महाद्वादशी का व्रत रखना होता है, ये शास्त्र के अनुसार कहा गया। तो आपको जो व्रत है आप अगर करना चाहो तो 10 तारीख को भी व्रत कर सकते हो, 11 को भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ये कहो कि अगर हम दोनों में से कोई एक दिन का व्रत करना चाहे तो आप किस दिन का करेंगे, तो आप 11 तारीख को कीजिएगा। 10 तारीख को व्रत करते हो, दशमी युक्त है, पूरे दिन की एकादशी है, लेकिन शुद्ध एकादशी आपको 11 तारीख को मिलेगी। तो इसीलिए आप 11 को व्रत रहिएगा, यानी कि 11 को व्रत रहते हो आप तो 1000 एकादशी के बराबर फल मिलता है। और दसवीं का 10 तारीख को अगर आप व्रत रहते हो तो उस दिन आपको एक एकादशी का फल मिलता है। तो इस तरीके से हमें शास्त्रों के अनुसार ही चलना होता है। जिस दिन हमें महाद्वादशी का व्रत करना, ऐसे एकादशी और महाद्वादशी का संयोग बन जाए तो आपको शुद्ध एकादशी छोड़कर महाद्वादशी का व्रत करना चाहिए, ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप 11 तारीख को व्रत कीजिएगा। तो 11 तारीख को जब आप व्रत करते हो तो आप 12 तारीख को पारण करोगे। और जो भक्त कहते हैं कि नहीं हम तो 10 को फॉलो करेंगे, काफी भक्त होते हैं ना कि नहीं हम तो जिस दिन पूरे दिन की एकादशी हम तो उसी दिन व्रत करेंगे, तो आप 10 तारीख को व्रत करना और 11 तारीख को पारण होगा। लेकिन नियम, अगर आप दोनों दिन का व्रत करना चाहते हो तो आपके ऊपर निर्भर है, आप कर सकते हो, अन्न नहीं पाना है, ठीक है। अगर आप दोनों दिन का आप करते हो व्रत तो एकादशी वाले दिन भी अन्न नहीं पाना होगा। आप फलाहार रह सकते हो, अगर आप 10 तारीख के दिन व्रत रखते हो, या तो आप दोनों दिन ही आपके ऊपर, आप निर्जला भी रह सकते हो, बिना फलाहार भी रह सकते हो, ये आप पर निर्भर है। तो इस तरीके से आपको अपने योगिनी एकादशी का नियम फॉलो करना है। अब मैं आपको योगिनी एकादशी के पारण का समय बता देती हूँ। यानी कि जब आप 10 तारीख को व्रत करते हो तो आपको 11 को पारण करना होगा। तो पारण का समय है 2:03 से लेके 4:42 तक का।
ये है पारण का समय 10 तारीख को। जब आप व्रत रहोगे तो 11 तारीख को व्रत खोलोगे। दोपहर के समय पे आपको व्रत का पारण करना होगा। अब मैं आपको बताती हूँ, जब आप 11 तारीख को व्रत रहोगे तो आपको 12 तारीख को पारण करना होगा। तो 12 तारीख को पारण का समय है 5:32 से लेकर 8:18 तक। ये सुबह के समय आपको व्रत का पारण करना होगा। तो इसी समय सारणी के बीच ही आप अपना व्रत खोल लीजिएगा, पूरा कीजिएगा व्रत को। आप अगर एक समय के साथ में व्रत खोलते हो तो आपको पूर्ण एकादशी का फल मिलता है, नियमों के अनुसार चलता है। सभी को राधे राधे। श्री हितम वंदे, श्री राधा वल्लभ जयती जय।